सर्वे ठीक है कांग्रेस का, ऊपर भी ठीक है नीचे भी ठीक है, समीकरण अच्छे बनते नजर आ रहे हैं। और हाईकमान पे भी पूरा विश्वास है मुझे, अगर मुझे आशीर्वाद मिलेगा और जो जनता ने मुझ पर विश्वास दिखाया है मैं उस विश्वास पे 100% कोशिश करूंगा उस पर खरा उतरने। जिस हिसाब से सर्वे आया है तो उस हिसाब से पब्लिक आपको अच्छा पसंद कर रही है। जो 3 बार जमानत जब्त हो चुकी है इस सीट पे हमारी कांग्रेस पार्टी की, अब की बार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। ऊपर ये भी बात चल रही है भी किसी बारी को या कोई नया आया है उसको टिकट नहीं देनी। तो हाईकमान का नारा है टिकाऊ भी और जिताऊ भी, दोनों चीज़ों पे मैं खरा उतरता हूँ। बस कुछ ही घंटे और बीजेपी की लिस्ट आने वाली है और उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट जो है लगभग तैयार है, मन बन चुका है, बस अब लिस्ट जो है आउट होने वाली है। सबसे प्रबल दावेदार आज फिर से मेरे साथ हैं, जितेंद्र अलावत से मुलाकात कराऊंगा। सर्वे में भी सबसे आगे आए हैं और बड़ी बात एक मीडिया हाउस ने सर्वे किया है उसमें भी जो है सबसे आगे जो है जितेंद्र अलावत आए हैं और जितेंद्र अलावत आज खुश नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने स्क्रीन पर। सर्वे ठीक है कांग्रेस का, ऊपर भी ठीक है नीचे भी ठीक है, समीकरण अच्छे बनते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। उस जनता ने दैनिक भास्कर का आज सुबह न्यूज़ देखा मैंने उस पर व्हाट्सएप पे। उन्होंने कोई सर्वे करवाया है 90 सीटों का। उस सीट में पानीपत ग्रामीण से मुझे नंबर 1 पे मेरा उसमें नाम आया है। 43% मेरे को जनता ने वोट दिया है। मैं सबसे पहले उस जनता का, पानीपत ग्रामीण की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ अगर उन्होंने इतनी ज़्यादा वोटों से मुझे इस सर्वे में विजय बनाया। ये सर्वे ऐसे होते हैं, इसमें तो कोई मतलब ये नहीं होता कि सिफारशी सर्वे हों, ये पब्लिक के अपने सर्वे होते हैं। अगर जिस हिसाब से सर्वे आया है तो उस हिसाब से पब्लिक आपको अच्छा पसंद कर रही है। बिल्कुल, आप देखो दैनिक भास्कर बहुत बड़ा नाम है, इंडिया का टॉप अखबार है और उन्होंने 90 की 90 सीटों का, हमें तो पता ही नहीं था। पिछले 10-15 दिन से बता रहे, हमने पता किया भाई सर्वे चल रहा था इस टाइप का, ऑनलाइन सर्वे था ये, कोई मोबाइल में, हमें तो पता नहीं था। तो उसमें देखा तो सुबह ये मेरे को किसी और के फ़ोन आए हैं, अगर जी ऐसे देखा आपने, वहाँ क्या भैया ऐसे भास्कर में वो आया है, तो तब देखा मैंने वो 43% पे मेरे को दिया है। फिर अलग अलग पूरी 90 की 90 सीटों में वही है, धन्यवाद करता हूँ। और हाईकमान पे भी पूरा विश्वास है मुझे, अगर मुझे आशीर्वाद मिलेगा और जो जनता ने मुझ पर विश्वास दिखाया है मैं उस विश्वास पे 100% कोशिश करूँगा उस पर खरा उतरने की। अच्छा, लगातार आप दिल्ली भी चक्कर लगा रहे हैं, पानीपत के बीच में भी है, ग्रामीण हल्के में भी हैं, लोग क्या मन बना रहे हैं अभी? क्योंकि बीजेपी के भयपाल डांडा जो है वो कल से उन्होंने बूथ स्तर पर जो तैयारी की है, बहुत बढ़िया जो है यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अभी लोगों का मन टटोला आपने? बिल्कुल है, वो अपनी तैयारी में है, उनका अभी उनको विश्वास दिया होगा भाई, जब वो घूम रहे हैं तो पार्टी ने अभी टिकट डिक्लेयर तो नहीं हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तैयारी है, हमारा हमने कार्यालय आपने देखा 1.5 महीना पहले को करवाया है, खोल चुके हैं। उसके बाद हमने पूरे हल्के को फैमिली हेड में कन्वर्ट कर चुके हैं। टोटल बूथ पे मेंबर बना के 270 बूथों पे मेंबर बना के हमने हाईकमान को 3 दिन पहले जमा करवा दिया है। हर ग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर काम कर रहे हैं हर तरीके से, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। और लगभग 10 से 12 लोग हम जो यहाँ से टिकटार्थी हैं वो इकट्ठे होकर हाईकमान से मिल रहे हैं। हम बावरिया जी से भी मिल रहे हैं, हम हुड्डा साहब से मिल रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा से मिल रहे हैं। हमें किसी को कोई से को टिकट दे दो 10 में से, हम उसके सहयोगी रहेंगे। और ये 100% जो 3 बार जमानत जब्त हो चुकी है इस सीट पे हमारी कांग्रेस पार्टी की, अब की बार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हम। 100% इसको सीट को जीतना चाहते हैं। इसलिए हम सब भाइयों ने एक प्रण लिया है, 8 से 10 भाई हैं हम जो कैंडिडेट हैं यहाँ के, तो जिस भाई को भी टिकट मिलेगी हम उसको 100% विनिंग करेंगे। आपके प्रभारी जो है बड़े सोच समझ के जो है इस बार कदम रख रहे हैं, उनको विनिंग कैंडिडेट चाहिए, हरियाणा में सरकार बननी चाहिए, बड़े सोच समझ के एक एक चीज़। जितेंद्र अलावत कौन है, कहाँ से हैं, पिछली बैकग्राउंड क्या है, या जो और आपके सामने कैंडिडेट है कांग्रेस का ही, उसकी भी बैकग्राउंड जो सारी टटोली जा रही है, उस टटोलने के हिसाब से आपको लगता है कि जितेंद्र अलावत की लॉटरी लगने वाली है? बिल्कुल उम्मीद है मुझे, क्योंकि हाईकमान का एक है भाई, जीत भी चाहिए और विश्वास भी चाहिए, टिकाऊ भी और जिताऊ भी। ठीक है, ये हाईकमान का नारा है, टिकाऊ भी और जिताऊ भी, दोनों चीज़ों पे मैं खरा उतरता हूँ। और जो आशीर्वाद मुझे मिला, गांव है मेरे, गांव से मैं किसान से हूँ, किसान फैमिली से हूँ, कॉलोनियों से मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे व्यापारी साथी हैं, लगभग 10,000 वोट है, वर्कर हैं जिनकी लगभग 50-60 हज़ार वोट हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं,
वो मेरा सहयोग करेंगे, सारी इंडस्ट्री मेरा सहयोग करेगी, गांव सहयोग करेंगे, तो इससे बेटर क्या होगा। मेरे को उम्मीद है, ये सर्वे भी यही बता रहा है। इतना बड़ा दैनिक भास्कर अखबार ने 90 की 90 सीटों पर सर्वे किया। ये कोई खाली एक पानीपत का सर्वे नहीं है, तो ये कोई किसी पॉलिटिकल सर्वे नहीं है, किसी पार्टी का सर्वे नहीं है, किसी नेता का सर्वे नहीं है। ये आम लोगों का सर्वे, आम अखबार का सर्वे है, आम लोगों ने वोट किया। मैं तो यही कहूँगा, आगे जो भी जनता ने मुझे आशीर्वाद एक सर्वे के रूप में मिला है, ऐसे ही मुझे जीत के रूप में भी मेरे को जनता आशीर्वाद देगी। इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बात आप कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री से लोगों से मुलाकात भी हुई है, बैठक भी हुई है, उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि हम लोग तो साथ देंगे। जो उनके पास वर्कर हैं वो भी मतलब एक मत जो है उनका बनेगा जितेंद्र रावत की तरफ। बिल्कुल 100%। मेरे जितने व्यापारी साथी हैं, हमारी एसोसिएशन है, एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, यंग इंटरप्रेन्योर यस करके एक वो है, जो यंग उनकी एक्सपोर्ट एसोसिएशन, उन्होंने भी मुझे समर्थन किया है। कारपेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उसने मुझे पूरा समर्थन किया है। डायर एसोसिएशन है, उसने मुझे मेरा समर्थन किया है। सब तरह की इंडस्ट्री है, सब का मुझे समर्थन मिल रहा है। कॉलोनियों से जो पूर्वांचली है या जो कोई बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं, जो भी लोग हैं सब मुझे, क्योंकि वो मुझे पुराना जानते हैं, इंडस्ट्री से जानते हैं, मुझे एक नेता के रूप में जानते हैं, व्यवहार जानते हैं। 30 साल से मैं कॉलोनियों में रहता हूँ। नूरवाड़े में मुझे रहते हुए 25 साल हो गए हैं आज, बरसत रोड पर रहते हुए। तो सब लोगों का 36 बिरादरी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, और ये सर्वे भी यही बता रहा है। मुझे हर तरीके से सहयोग मिल रहा है, और इसी सहयोग पर, इसी आशीर्वाद पर मुझे ये 100% खरे उतरना है। आप 10-12 कैंडिडेट की बात कर रहे हैं जो आपके साथी हैं, आपने चलो ये भी वायदा किया है एक दूसरे से भी किसी को टिकट मिली एक लोग का साथ देंगे। ऊपर ये भी बात चल रही है भी किसी बारी को या कोई नया आया है उसको टिकट नहीं देनी, सिर्फ लोकल जो हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं कि हर बार जमानत जब्त होती है, इस बार जमानत जब्त नहीं होने देंगे। ये भी बात चली है कि किसी बारी या लोकल उसको टिकट नहीं देंगे। भाई पार्टी ने ये वादा किया सबसे मजबूत को देंगे टिकट। मजबूत कैसे होगा? मजबूत ये होगा जब उसका गांव है यहाँ पे, उसका घर है यहाँ पे, वो हर उसमें वो है। बारी कैसे मजबूत हो जाएगा? वो तो मजबूत होता ही नहीं। पहले 3 बार वो ये चीज़ें इसी वजह से हुई है। और जो नए लोग आए हैं वो वही बात है, उनका भी कैसे विश्वास करिए। उसने कहा है पार्टी ने टिकाऊ और जिताऊ दोनों चीज़ चाहिए पार्टी को, और उसके लिए मैं फिट बैठता हूँ, और मेरे जो 10 साथी हैं वो भी बैठते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा खाली मेरे पे, किसी को भी, हम 10 लोग हैं इकट्ठे होकर चल रहे हैं, किसी को भी अगर आशीर्वाद देगी हाईकमान, मैं तन मन धन से सभी भाइयों का सहयोग करूँगा। अगर उनको आशीर्वाद मिलता है और मुझे मिलता है तो वो भी मुझे आशीर्वाद देंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बीजेपी के नेता से बात हो रही थी, वो ये कह रहे कि कांग्रेस के नेता जब मिले उनसे एक सवाल जरूर पूछना है कि 70 सालों में आपने क्या किया और 10 साल में हमने क्या किया, इसकी कैलकुलेशन करके फिर जनता के बीच में जाए वोट मांगने। मैं, अगर भगवान ने मुझे मौका दिया, हाईकमान ने मुझे मौका दिया, जनता ने मुझे मौका दिया, तो आमने सामने करूंगा मैं बीजेपी वालों का। मौका देना आपको, मीडिया को भी कह रहा हूँ, मुझे आमने सामने बिठाना, तब मैं बताऊंगा 10 साल का क्या हिसाब है आपका और 70 साल का हमारा क्या हिसाब है। इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज क्या बनता है? आज जहाज बनता है, सारी चीज़ बनती है। ठीक है, तो ये कहने की बातें हैं, ये बताने की बात है। 10 साल में क्या, 10 साल में ये इन्होंने ना जो नंबर 1 हरियाणा था उसको 15वें नंबर पर ले आए हैं रोजगार में। बेरोजगारी में नंबर 1 पे ले आए थे, जो बेरोजगारी में बहुत नीचे था। तो जो क्राइम है उसमें आप देख लो, आपने देखा होगा परसों एक व्यापारी ने आत्महत्या करनी पड़ गई। आप सोच लो इस राज्य में क्या हो रहा है, इस बीजेपी के राज्य में क्या हो रहा है, क्या हालात पैदा हो रहे हैं, ये सोचने का विषय है। ये जो बताते हैं तो एक बार होने दो, आमना सामना जब होगा ना, हम उनको हिसाब बताएंगे 70 साल का क्या हिसाब है, आज क्या हिसाब है, ये देश कहाँ से कहाँ चला गया। आज बताते हैं नंबर 5वें पे अर्थव्यवस्था है, क्या ये 10 साल की मेहनत है? ये 70 साल की मेहनत है। ये 5वीं, अभी तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, तो ये सरकार नहीं बनाएगी, लोगों की मेहनत बनाएगी। हम व्यापारियों की, मजदूर की, किसान की, सब की जो मेहनत करते हैं लोग, उनकी मेहनत से ये नंबर 3 अर्थव्यवस्था बनेगी। ये मोदी या बीजेपी के कहने से नहीं बनेगी। लोग मेहनत करते हैं, वो क्या उनके उससे थोड़ा होगा। व्यापार में कर्मचारी है, कोई किसान है, मजदूर है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह से ही आगे बढ़ रहा देश। ऐसे नहीं आया 5वें नंबर पे। ये 70 साल जो कांग्रेस ने अपने खपाए हैं, अपनी पीढ़ियाँ खपा दी हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप इंदिरा गांधी देख लो, आप राजीव गांधी देख लो, ठीक है, तो किसी को भी देख लो, घर से हर बलिदान दे के आगे बढ़ रही है पार्टी। ऐसा नहीं है खाली बातें बनाने से कुछ होगा।
अच्छा, लास्ट सवाल आपसे कर रहा हूँ, कब तक टिकट अनाउंस हो रही है? कि अंदर की बात निकल कर आई है बाहर? आइडिया ये है 2 दिन के अंदर अंदर कुछ सीटों का आ जाएगा, बीजेपी की जैसे लिस्ट आती है। उसके बाद 5 के बाद हमारी पानीपत ग्रामीण की सीट जो है 5 और 10 के बीच में अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि कुछ बातें हैं, काफ़ी कैंडिडेट हैं, कुछ विवाद हैं, तो वही पार्टी वही देख रही है किस तरीके से क्या रणनीति है, रणनीति के तहत टिकट दी जाएगी। सारा सब कुछ प्लान कर रहे हैं, उम्मीद है हमें अब 5 के बाद कभी भी पूरी सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी। चलिए, जितेंद्र अलावत हमारे साथ थे। एक सर्वे आया है मीडिया, उसका सर्वे में नंबर 1 आए हैं और कांग्रेस के भी सर्वे में ठीक ठाक जो है इनका हिसाब किताब आया है। आश्वस्त है टिकट को लेकर, लेकिन एक बात बड़ी कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जब आमने सामने होगी तो उनसे सवाल जरूर करेंगे कि 10 साल बनाम 70 साल क्या काम किए हैं। तो देखते हैं इस सारे मामले में क्या रहता है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।